Hello, Dr. Zakir. My name is Joseph and by profession I am a graphic designer. सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट रिलीजन के अंदर गॉड का जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट है. मुस्लिम बोलते हैं कि अल्लाह है गॉड, क्रिश्चियन बोलते हैं जीसस क्राइस्ट है, एंड जो हिंदूज है वो बोलते हैं कि श्री भगवान जो है श्री कृष्ण जो है वो भगवान है. तो सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जो भी सच्चा खुदा है वो सामने आकर के सबूत क्यों नहीं दे देता कि मैं सच्चा हूं, ताकि ये लफड़ा खत्म हो जाए डिफरेंट रिलीजन का. भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है. भाई साहब ने पूछा कि दीगर मज़ाहिब में डिफरेंट खुदा का तसव्वुर है. इस्लाम में है अल्लाह खुदा है, ईसाईयत में जीसस खुदा है, हिंदुइज्म में भगवान खुदा है. आप अगर मेरी तकरीर सुनेंगे खुदा का तसव्वुर दिगर मज़ाहिब में अगर आप सुनेंगे और अगर आप जांच पड़ताल करेंगे सही तरीके से, अगर आपको खुदा का तसव्वुर जानना है इस्लाम में तो मुस्लिम को मत देखो, कुरान मजीद पढ़ो, सही हदीस पढ़ो. अगर आपको खुदा का तसव्वुर जानना है बाइबल में तो चर्च को मत सुनो, पादरी को मत सुनो, बाइबल पढ़ो. अगर आप जानना चाहते हैं हिंदू मजहब में खुदा का क्या तसव्वुर है तो पंडित की बात मत सुनो, आप वेद पढ़ो. खुदा का सही तसव्वुर जानने के लिए उस मजहब की अजीम किताब का मुताला करो, क्योंकि अक्सर जो मजहब के मानने वाले हैं वो खुद नहीं जानते उनके मजहब में खुदा का तसव्वुर क्या है. वो आंख बंद करके अपने पादरी प्रीस्ट को मानते हैं. हमें मानना चाहिए उस मजहब की अजीम किताब में. अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, तहकीकात करेंगे, आपको पता चलेगा कि सारे मजहब की बुनियादी बात हर खुदा की यकसा है. तकरीर करने का मौका नहीं है, मैंने आपको कह दूंगा साफ तौर पे खुदा का तसव्वुर बाइबल में कहा कि नहीं, उसमें साफ तौर पे लिखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है. उसके पहले आप आएंगे और अगर जानेंगे कि यहूद तोरा में क्या लिखा है तो उसमें लिखा है तोरा में बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 11, इवन आई एम गॉड एंड विदाउट मी देयर इज नो सेवियर. मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई बचाने वाला नहीं है. और साफ तौर पे लिखा है बुक ऑफ डिटोनॉमी में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 and 8, और बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 and 5, that thou shalt not make any image of anything of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord is a jealous God. आप ईश्वर की कोई अक्स नहीं बनाएंगे, कोई मूर्ति नहीं बनाएंगे, चाहे वो आसमान में हो या जमीन पे हो या पानी के नीचे हो. आप कोई भी अक्स ईश्वर भगवान खुदा का नहीं बना सकते. ये साफ अल्फाज में लिखेला है, क्योंकि मैं खुदा हूं और जलन रखने वाला खुदा हूं. और ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं आपको अगर जन्नत जाना है तो आपको जितनी चीज ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी है उसके ऊपर अमल करने पड़ेगा. तो यहूद के हिसाब से खुदा है कि खुदा का अक्स नहीं है, ईसाईयत के हिसाब से खुदा है कि खुदा का अक्स नहीं है. आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, सबसे ऊंची किताब है वेद और उपनिषद. वेद सबसे ऊंची है, फिर उपनिषद. पुराना आती है श्रुति में, स्मृति में है वेद और उपनिषद. छंदोग्य उपनिषद में लिखेला है चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 2 मंत्र नंबर 1, नाकस्य कसिज, भगवान एक है दूसरा नहीं है. और लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, नाकस्य कसिज जनिता न चदीपा. उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं, ना वालिद है ना वालदा, और उसके कोई बच्चे नहीं.
और साफ तौर पे लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा संस्कृत वर्ड है जिसके मानिए अक्स, फोटो, मूर्ति, स्टैच्यू, आइडल। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पेंटिंग नहीं। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र है एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते, नैना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। आप कोई भी मुसलमान से पूछेंगे खुदा का तस्वुर क्या है इस्लाम में, सबसे बेहतरीन और मुख्तसर सा जवाब वो दे सकेगा तो है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। और कल मैंने तकरीर में इसकी तशरीह की थी। अगर आप तहकीक करेंगे तो लगभग ये सारे मानी यकसा है, चाहे यहूद की किताबों में हो या चाहे बाइबल में हो